Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Advertising. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. Acha ji, this is session 4 of media advertising and today is 2nd of February 2021. So I'll share my screen with you all and we'll start off with today's session. So last session we studied ethnography and it was basically a research method which is used by advertising agencies these days, right? It's different than traditional marketing research. तो आज जो टॉपिक है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज टू बिकम अ गुड एडवर्टाइजर्स और एजेंसी की नो हाउ और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स किस तरह बनती हैं, उनके पीछे क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट से अपने आप को वेल अवेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. तो जितने भी सेशंस होंगे, स्पेशली आज का सेशन, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग एनालिसिस. तो इससे रिलेटेड मैंने मटेरियल शेयर कर दी है ऑलरेडी एलएमएस पे भी और हमारे ग्रुप पे भी. तो वो मटेरियल भी डिस्कस होगा आज क्लास में. सो द स्क्रीन विच यू सी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें जो एड्स आप देख रहे हो वो प्रिंट एड्स हैं, राइट? सो आई वांट टू नो कि इन एड की पीछे क्या कॉन्सेप्ट है. स्टार्टिंग विद दिस एड विच सेज स्मोकिंग कैन ओनली टेक यू सो एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस कैंपेन का. सर मतलब इसमें मना प्रमोट करें ये चीज कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए एंड इट कैन किल यू. Yes. Or you will end up losing your life. Yes. So what sort of a campaign could it be? Sir, public service message. Very nice. Public service, exactly. It's a public service message. It's a type of a advertising category. जो genre है उसके अंदर ये एक कैटेगरी होती है पब्लिक सर्विस मैसेज, जिसमें आप पब्लिक की सेफ्टी के लिए कोई मैसेज देते हैं, सच एज ड्राइव विथ हेलमेट ऑन, डू नॉट ड्राइव वाइल ड्रिंकिंग एंड ऑल. इस तरह के जितने भी मैसेजेस आप देते हो वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आ जाते हैं. सो इन दिस कैंपेन ये जो आप देख रहे हो, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट नजर आता है आपको? सेंटा इज होल्डिंग कोको कोला. जी दानिश. फेस्टिवल से रिलेटेड है और क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस से पहले लॉन्च हुई है. दैट्स करेक्ट. ओके, व्हाट अबाउट दिस कैंपेन? ये जो कैंपेन है इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है? Yes, very nice. You can see a guy proposing a girl, although they're not humans. ये animated characters हैं, लेकिन उससे अंदाज़ा आपने लगा लिया कि मे बी ये फेस्टिवल जो है वो क्या कहते हैं, वैलेंटाइन हो सकता है. ठीक है, वेरी नाइस. So let's move forward. Now, what do you understand when you see this guy? McDonald's. 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 Okay. So McDonald's has created this character as an ambassador for them, as a mascot, जो मैकडोनल्ड की ब्रांड को सपोर्ट करता है, जो मैकडोनल्ड के ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता है. So you must have seen this guy in McDonald's restaurants as well. His name is Ronald. So he's most probably a mascot of McDonald's. What about this campaign? You see Mickey Mouse with Minnie Mouse. Sir, Disneyland. Disneyland. Disneyland की campaign है. Also, please guys, kindly raise your hand while you want to speak or contribute, so that I can call your name and ask you to unmute. अच्छा, डेयरी मिल्क की ये कैंपेन आप देख रहे हो, ठीक है? And then you see this another campaign of Maggi noodles, which has a recipe or a method on it, right? आगे बढ़ते हैं हम. TV channels. So this slide in front of you explains कि टीवी चैनल्स की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? सो कैन एनीबडी टेल मी कि क्या कैटेगरीज हो सकती हैं टीवी चैनल्स की? बहुत सारी हो सकती हैं.
सर न्यूज़ मूवीज बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, सच एज News, entertainment, sports. न्यूज, Musics. ड्रामास, ड्रामा, म्यूजिक, ड्रामास, मूवीज। अच्छा ये कार्टून, ड्रामास वगैरह जो है ना एंटरटेनमेंट में आ जाते हैं, ये ड्रामा वगैरह एंटरटेनमेंट में आ जाते हैं। फिर म्यूजिक एक कैटेगरी है, ठीक है। फिर किड्स एक कैटेगरी है, किड्स एक चैनल की Sports. कैटेगरी है, स्पोर्ट्स एक चैनल की कैटेगरी है। Sir, cartoons, kids. तो कुकिंग, जो लोग कुकिंग कह रहे हैं वो बेसिकली कैटेगरी का नाम है फूड। फूड कैटेगरी है, उसमें कुकिंग भी है, रेसिपीज भी है, उसमें इंटरनेशनल कुकिंग के मेथड्स, टूर्स, कॉम्पिटिशन्स, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा क्या बात हुई? सर कमर्शियल्स, कमर्शियल कोई कैटेगरी नहीं हुई बेटा, हम चैनल, टीवी चैनल्स की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। Sir, science. नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी साइंस में आता है। हाँ, और साइंस, हिस्ट्री चैनल्स भी होते हैं। साइंस एक कैटेगरी हो सकती है, हिस्ट्री एक कैटेगरी हो Sir, सकती है, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल, वेरी नाइस, दिस इज अ न्यू कैटेगरी, ट्रैवल एंड टूरिज्म एक टीवी चैनल की कैटेगरी हो सकती है। सर एडवर्टाइजिंग, जैसे वो एड्स आ रहे होते हैं कि आप ये नहीं तो ये मिलेगा, आई गेस। हाँ, वो The होता है, telemarketing. वो होता है टेली मार्केटिंग हो गया। सर रिलीजियस कैटेगरी भी होती है ना, इस्लामिक। हाँ, तो रिलीजन यस सर, बेस्ड, रिलीजन। रिलीजियस टीवी चैनल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? सर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एक कैटेगरी भी आती है। साइंस तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, वाइल्ड लाइफ उसकी सब कैटेगरी है, वो भी इट्स ह्यूज कैटेगरी नाउ, वाइल्ड लाइफ। सर हेल्थ रिलेटेड, हाँ, हेल्थ के ऊपर भी टीवी चैनल्स हैं, वेरी नाइस। और कुछ मिस किया हमने? सर म्यूजिक, म्यूजिक हो गया, ये रहा। मतलब पॉडकास्ट रह गया बस। और फिटनेस। हाँ, नहीं फिटनेस, हाँ फिटनेस भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है, उसी में आ जाता है। या हो सकता है कि हेल्थ का जो चैनल है, जो कैटेगरी है, उसी के अंदर फिटनेस भी एड्रेस हो रही हो, यू नो, हेल्थ इज नॉट जस्ट। सर हाँ। एक नई क्रिएट कर सकते हैं अभी, Climate एक को। जगह है। सॉरी, क्या क्रिएट कर सकते हैं? सर एक स्लॉट है अभी खाली। हाँ, बताएं। प्लांट्स पे, पौधों पे के बारे में, जिसमें बॉटनी या पौधे लगाने या गार्डनिंग प्लांट्स के बारे में। अच्छा, चैनल ये क्रिएट कर सकता है। एक यार और वो कैटेगरी फूड मिस कर दी चैनल्स हमने, पे आते हैं उसके लाइफस्टाइल एक related कैटेगरी है। प्रोग्राम। हाँ, एक लाइफस्टाइल कैटेगरी, उस वो भी टीवी चैनल की कैटेगरी में है। सर बॉटनी जियोलॉजी जो है वो साइंस के अंदर है। सॉरी, सर फैशन, एक सेकंड बेटा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जी। मोइन क्या कह रहे हैं? सर क्लाइमेट नहीं आएगा। क्लाइमेट, वेदर का चैनल। हाँ ठीक है, वो साइंस के अंदर ही कवर हो जाएगा। वेदर वैसे न्यूज चैनल्स भी कवर कर लेते हैं, लेकिन अलग सर एजुकेशन, एजुकेशन, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। एजुकेशन इज अ न्यू, क्या कहते हैं, कैटेगरी, जो कि पेंडेमिक के बाद से बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई इस कैटेगरी की टीवी चैनल में, एजुकेशन की। एजुकेशन का कोई, बिजनेस बना दिया सर, मतलब ये तो बिजनेस ही हो गया ना एक तरह से, हाँ, क्योंकि उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब एजुकेशन में कोई लोकल चैनल है हमारे पास? नो सर। सर चलो, हमारा सबसे नेशनल चैनल है, पीटीवी है ना नेशनल सर, चैनल। चलो सबसे पहले PTV नेशनल। हाँ, TV तो है सर, national न्यूज channel। की बात करते सर- हैं। न्यूज में हमारे पास लोकल जो है वो चैनल्स क्या हो सकते हैं? ARY हो सकता है, जियो हो सकता है, न्यूज़ है, और समा, समा हो 92 गया, है, ठीक है, हम हो गया, पब्लिक टीवी है सर। ठीक है ना, और एक्सप्रेस हो गया। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूज चैनल्स, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एंटरटेनमेंट चैनल में हमारे पास क्या कैटेगरी है लोकल में? सर ARY डिजिटल, ARY बोल डिजिटल टीवी। हो गया, ठीक है, बोल एंटरटेनमेंट, हम टीवी। सर जियो एंटरटेनमेंट, जियो एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है। हम, जो कि सबसे बड़ा है इस कैटेगरी का, लीडर है। जी सर। सर ARY, हाँ, ARY डिजिटल हो गया, ठीक है। म्यूजिक में हमारे पास लोकली क्या चैनल एग्जिस्ट करते हैं? सर AirX AirY सर AirY ARY music। म्यूजिक, सर 8XM है।
सर ARY 8XM music 9XM हाँ जलवा है सर 8x सर ARY म्यूजिक है। हाँ सर आग बिल्कुल बिल्कुल सो एंड सो फोर्थ। किड्स के अंदर हमारे पास लोकली कोई चैनल एग्जिस्ट करते हैं? यस सर बहुत सारे हैं। सर बेबी टीवी आता था पहले, एक बेबी पोगो भी टीवी आता है, था। अभी भी है। भी आता है वो। सर अभी भी Baby एक इसका नाम से पोगो कुछ है। सर लोकल टीवी है LTN के नाम से, LTN फैमिली। टीवी ओ नहीं जी टीवी सर अच्छा ठीक है। स्पोर्ट्स में हमारे पास लोकल क्या है कैटेगरी में? लोकल चैनल 10 एग्जिस्ट? स्पोर्ट्स, टीवी PTV स्पोर्ट्स जियो स्पोर्ट्स जियो जियो स्पोर्ट्स, जियो 10 सुपर। स्पोर्ट्स। हाँ लोकल में हमारे पास पीटीवी स्पोर्ट्स है और जियो Yes, sir. स्पोर्ट्स है। सर 10 स्पोर्ट्स जियो इंटरनेशनल है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फूड की कैटेगरी में हमारे पास क्या है? सर मसाला 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 टीवी मसाला। एयरवे सर एयरवाइज मसाला हो गया, ज़ोक हो गया। वेरी गुड। इसके अलावा साइंस में हमारे पास कोई लोकल एग्जिस्ट करता है चैनल? सर पीटीवी की एक सब ट्रांसमिशन आती है बस थोड़ी सी। हाँ पीटीवी का पूरा चैनल नहीं है लेकिन एक पीटीवी ग्लोबल के नाम से चैनल है। यस पीटीवी सर ग्लोबल के नाम से उसके अंदर सर, कुछ लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, बड़े अच्छे लेवल के होते हैं। अच्छा एक और हमारे पास ये साइंस में तो नहीं बोल सकते, बेसिकली पीटीवी ग्लोबल को इधर से हटा ही देते हैं हम। कोई एक्चुअली साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बताता हूँ क्यों। हिस्ट्री के अंदर डाल दो पीटीवी ग्लोबल को, बेटर देन इन द कैटेगरी ऑफ साइंस, क्योंकि हिस्ट्री दिखा रहे होते हैं इस पे। ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म भी थोड़ा बहुत पीटीवी ग्लोबल कवर करता है। इसके अलावा एक और हमारा लोकल चैनल है जिसका नाम है इंडस, अगर आपने देखा हो तो। सर उसमें भी टूरिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। जी कौन कहना, कोई बात करना चाह रहा है? सर हैदर सर जी मैं ये हैदर। बोल रहा था फैशन भी आएगा वो लाइफस्टाइल के अंदर ओ आ जाएगा? फैशन एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, यू राइट। फैशन की कैटेगरी हमने मिस ही कर दी बिल्कुल। यहाँ पर एक कैटेगरी सर वो लाइफस्टाइल में लिख दिया ना आपने। हाँ बट वो हम भी लाइफस्टाइल में समझे थे सर। चलो इसको फैशन को एक कैटेगरी भी लिख लेते हैं हम। इज राइट एक्चुअली। ये लोकल वैसे हमारे पास एक था स्टाइल 360, अब वो खत्म हो गया, तो वरना ये चैनल एग्जिस्ट करता था। अच्छा टेली मार्केटिंग में कोई चैनल है हमारे पास लोकल? सर बहुत सारे चैनल थे जिसके कुछ सेगमेंट्स चलते हैं, लेकिन वो 90% टेली मार्केटिंग पे होते हैं। हाँ ठीक हो गया। चलो जैसे- आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस में क्या है हमारे पास? सर मदनी टीवी। ओके मदनी हो गया। इसके अलावा सर क्यू क्यू टीवी टीवी, है सर यार हादी भाई का। टीवी। क्यू टीवी हो सर गया, एक हादी टीवी भी है। आदि हो गया, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ में कोई चैनल एग्जिस्ट करता है लोकल हमारे पास? नो सर नहीं करता। इस पे बात करते हैं कि जो कैटेगरीज मिसिंग है हमारे पास लोकली वो क्यों है, इस पे भी बात करते हैं। ठीक है। हेल्थ में हमारे पास क्या है लोकल? सर हेल्थ टीवी था वो बंद हो गया अब। कौन सा था? हेल्थ टीवी नाम था ना उसका? जी सर ये जियाउद्दीन हॉस्पिटल का जो था टीवी। हाँ ठीक है। इतना जबरदस्त वो इनिशिएटिव था, वो बंद हो गया। ठीक है। अच्छा लाइफस्टाइल की कैटेगरी में कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे पास? बेसिकली ये कैटेगरीज अब्रॉड बहुत ज्यादा यूज होती हैं, यहाँ पर लोकल हमारे पास चैनल एग्जिस्ट नहीं करते जिसके सर इसकी अंदर मार्केट इतनी नहीं है यहाँ पे। मार्केट पाकिस्तान नहीं में इतनी है। market। बिल्कुल आई एग्री। एंटरटेनमेंट चैनल्स में उसके कुछ थोड़ा segment बहुत, आ हाँ मॉर्निंग शो थोड़ा में। बहुत हाँ। सेगमेंट आ जाते हैं, ही इज राइट, एंटरटेनमेंट चैनल में। बट सच कोई इसका स्पेसिफिक चैनल नहीं है। एग्जैक्टली वेरी नाइस। एजुकेशन में हमारे पास क्या है? पीटीवी का एक सर ये चैनल है। सर PTV पे। पीटीवी है। पीटीवी का कोविड एक की PTV वजह चैनल से पीटीवी ने शुरू किया है ये सर। कोविड की वजह से। हाँ टेली स्कूल जो है पीटीवी का एक चैनल है, वो लोकली एग्जिस्ट किया है, विच इज वेरी नाइस इनिशिएटिव। यस सर। ठीक है। और मैं आई वाज सरप्राइज्ड टू सी जो उस पे लेवल ऑफ टीचिंग है। आई वाज लुकिंग एट सम लेक्चर्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, और वो बेसिकली ऐसा है कि टीचर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ टीचर जो लिख रहा है ना वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो भी लिख रहा है वो उसकी राइटिंग नजर आ रही है एंड वॉइस उसकी सुनाई दे रही है। बट द वे देर प्रेजेंटिंग द एंटायर टॉपिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मेरा खुद डेवलप हो गया था इंटरेस्ट। थोड़ा उसको और बेटर बताया जा सकता है कि अगर टीचर का चेहरा भी दिखाओ, बॉडी लैंग्वेज भी दिखाओ साथ में, यू नो, तो दैट वुड द स्टूडेंट वुड रिलेट मोर थोड़ा बहुत।
हो सकता है वो बेहतर। हाँ जी, फैशन में हमारे पास कोई लोकल एग्जिस्टेंस है किसी कैटेगरी, फैशन की कैटेगरी में टीवी सर चैनल? स्टाइल 360 आता था और इसके वो अलावा बंद हो जो गया है खत्म हो सर। गया। और जूम भी आता था सर एक, शायद अगर आपको वो याद हो। हाँ, जलवा भी आता था। Zoom इंडियन था मेरे ख्याल से, जूम इंडियन था। जूम इंडियन था, हाँ राइट। इंडिया। तो हमारे पास ये कैटेगरी भी ब्लैंक है फिलहाल। अब बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा है कि टीवी चैनल्स की कुछ कैटेगरीज हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करती। कोई रीजन देगा कि साइंस की कैटेगरी क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही, वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही? जी शादिल। सर रिसोर्सेज शायद इतने नहीं है हम लोग के पास तभी। रिसोर्सेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। जी सर, ऑल्दो किया बहुत कुछ जा सकता है पाकिस्तान में भी। अब वाइल्ड लाइफ की मैं बात एग्जैक्टली करूं, सर। वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूं तो पीटीवी पे कुछ चैनल्स हैं पीटीवी के अपने, जिसके ऊपर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज हैं एंड देयर अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज। वंस यू सी स्टार्ट सीइंग दैट, आप रियलाइज करोगे कि ये कितनी स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है, ठीक है। स्पेशली तो हमारे जो इस रीजन के अंदर जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाई हुई है। यस टूबा, सर वो नेशनल पार्क को जो कवर किया है उन्होंने, सारे नेशनल पार्क से। बिल्कुल सर सही। वो चैनल भी तो है जो टोटल सिंधी है या टोटल पंजाबी है सर, वो किस में आएंगे? हाँ तो वो हो जाएंगे ना, उसकी जिसमें कैटेगरी ये हो जाएगी ना। कल्चर रिलेटेड। नहीं, वो हो जाएगी वो लिंग्विस्टिक, रीजनल लिंग्विस्टिक में आएंगे। हाँ, लिंग्विस्टिक हो जाएगी वो, लिंग्विस्टिक स्लैश रीजनल कर लो आप, बिल्कुल सही है। तो वो पश्तो, सिंधी और इस तरह की कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं कि जो जिसका टैलेंट हमारे पास थोड़ा सा मिसिंग है, रिसोर्सेज मिसिंग है, वो वाले एरियाज अभी तक अनटैप्ड हैं। हमारे लोकल चैनल आ सकते हैं उस कैटेगरी में भी, जो कि नहीं है फिलहाल। तो अभी तो हमने टीवी चैनल्स की कैटेगरीज के ऊपर बात की थोड़ी सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। टारगेट ऑडियंस कंज्यूमर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। इन केस ऑफ कंज्यूमर्स, जो टारगेट ऑडियंस होगी कंज्यूमर्स की, उसको क्या कहते हैं मार्केटिंग में? B2B, ठीक है। सॉरी, बिजनेस बिजनेस की जो टारगेट ऑडियंस होगी उसको B2B कहते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स की टारगेट ऑडियंस होती है उसको B2C कहते हैं, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है इसके अंदर टारगेट ऑडियंस की, जिसका नाम है C2C। इसके बारे में पता है किसी को? जी सर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हाँ, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? जी अली शरीफ। सर जैसे कि अगर मुझे कोई चीज सेल करनी हो पुरानी अपने यूज, तो मैं OLX पे एक ऐड लगाता हूँ, वेरी नाइस। तो डायरेक्ट बायर और डायरेक्ट सेलर कांटेक्ट करते हैं आपस में। हाँ, तो OLX हो गया इसकी एग्जांपल जो है पार्क व्हील्स हो गया, या इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से डायरेक्टली राब्ता कर ले फेस टू फेस विदाउट यूजिंग एनी सर ऑनलाइन हैंड टू हैंड डील्स जो होती हैं वो भी सर हो सकती हैं, जैसे कस्टमर्स करते हैं। अब किसी के पास कोई गाड़ी है सर, वो बेचना चाह रहा है, वो तो बिल्कुल, बीच में कोई मिडिल मैन है ही नहीं, डायरेक्ट एक कंज्यूमर दूसरे जी कंज्यूमर से कांटेक्ट कर लेता है। वेरी गुड। जी ये तो टारगेट ऑडियंस बेस्ड कैटेगरीज हो गई। बिजनेसेस, जो बिजनेस है, कंज्यूमर है, और C2C, B2B, C2C और B2C, ये कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली। फिर एक क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजिंग में क्या होती है, प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस। या तो प्रोडक्ट के ऊपर कैंपेन हो या सर्विस के ऊपर कैंपेन हो। अब हर ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में हैंडल नहीं करता ना। फॉर एग्जांपल अभी ग्लो एंड लवली की बात की हमने, तो ग्लो एंड लवली प्रोडक्ट है या सर्विस है? ग्लो एंड लवली प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर किसी, प्रोडक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग आ गया, एजुकेशन आ गया, क्या कहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। ये सारे सेक्टर्स जो है सर्विस में आ जाते हैं। अच्छा, या तो कैंपेन में हम ऑब्जर्व करें, क्लासिफिकेशन करें कि उस कैंपेन में, चाहे वो कैंपेन टीवीसी हो, प्रिंट हो, रेडियो हो, कि उस कैंपेन में प्रोडक्ट को हाईलाइट किया हुआ है या सर्विस को हाईलाइट किया हुआ है। ये चीज हम उसके अंदर देखें। या तो हम ये देखें कि कैंपेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को हाईलाइट किया हुआ है और किसी प्रोडक्ट सर्विस को हाईलाइट ही नहीं किया। तो ऐसी भी बहुत सारी कैंपेन्स होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट करते हैं। नाउ गिव मी अ मोमेंट, आई विल हैव टू शो यू
some campaigns. Let me see कि इसकी एग्जांपल्स हमने कहाँ पर कौन कौन सी रखी हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी आप लोगों से उस पे LMS पे। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इसमें लगती हैं। तो हम सबसे पहले B2B की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो आई विल शो यू ऑन माय स्क्रीन एक कैंपेन B2B की जो कैंपेन है वो देखते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड हैव अ लुक अबाउट कि B2B की कैंपेन नज़र कैसी आती है, क्यों ये B2B की कैंपेन थी। सर क्योंकि ये जो चीज़ है प्रोडक्ट इनकी खास तौर पे वॉल्वो यूज वॉल्वो होती है। ट्रक है। सर वो जाहिर सी बात है, एक बिजनेस की फर्म्स और कोई भी इस तरह के जो लॉजिस्टिक के लिए यूज करते हैं तो एक तरह का कोई इदारा यूज करता है, इसको कोई पर्सनल यूज नहीं करता, एग्जैक्टली लॉजिस्टिक के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल तो ये बिजनेस कंपनी एक सेल करती है और जो कंपनी जिसको अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है तो वो उसको यूज करती है। दोनों बिजनेस के इदारे हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही कहा कि जो प्रोडक्ट है वो लेगा ही कोई बिजनेस, कोई कंज्यूमर तो वो लेगा नहीं प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इटसेल्फ ही किसी बिजनेस के काम आ सकता है, किसी कंज्यूमर के काम आ नहीं सकता। तो इस तरह की कैंपेन्स जिसके अंदर प्रोडक्ट की नौयत ही ऐसी है कि जो बिजनेसेस उसको परचेज करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड ये कैंपेन थी, आप देख रहे थे। सो दिस काइंड ऑफ अ कैंपेन इज कॉल्ड B2B कैंपेन, बिजनेस टू बिजनेस। नाउ C2C की हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली है, व्हिच इज OLX एंड पार्क व्हील्स एंड ऑल द अदर एग्जांपल्स जो हम कर चुके हैं। B2C की मैं कोई डिस्कशन या कोई कैंपेन आपको दिखा नहीं रहा। द रीजन इज कि एवरी अदर कैंपेन व्हिच यू सी ऑन टीवी और ऑन प्रिंट और एनीथिंग इज अ B2C कैंपेन। कोई भी, जैसे ग्लो एंड लवली देख ली, बिजनेस कंज्यूमर से बात कर रहा है, ठीक है, बिजनेस कंज्यूमर से बात कर रहा है ग्लो एंड लवली में, बिजनेस कंज्यूमर से बात कर रहा है टपाल की कैंपेन में, बिजनेस कंज्यूमर से बात कर रहा है पेप्सी की कैंपेन में, ठीक है। सो ऑल द कैंपेन्स यू सी अराउंड योरसेल्फ वो नॉर्मली सारी बिजनेस टू कंज्यूमर ही होती है। B2B कैंपेन्स कम होती हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर कि वो B2B उसकी नेचर होगी तो वो उस तरह की कैंपेन बनेगी। ये चीज क्लियर हुई है सबको? यस सर। ओके, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सेकंड थिंग व्हिच इज प्रोडक्ट्स स्लैश सर्विस वर्सेस कंपनीज स्लैश ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्लैश सर्विस वर्सेस कंपनी स्लैश ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि या तो कैंपेन के अंदर प्रोडक्ट नजर आएगा या सर्विस नजर आएगी, या तो कैंपेन में ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगा या कंपनी नजर आएगी। तो ये देखें कैटेगरीज हैं, हर कैंपेन को इन हर कैटेगरी में आप प्लेस कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने वॉल्वो की कैंपेन आपको दिखाई वो B2C कैंपेन थी या B2B कैंपेन थी, ये हमने देख लिया कि वो B2B कैंपेन थी। अब मुझे ये बताओ कि वॉल्वो की कैंपेन, वॉल्वो ट्रक की जो कैंपेन मैंने आपको दिखाई, क्या वो प्रोडक्ट स्लैश सर्विस की कैटेगरी में आती है या वो ऑर्गेनाइजेशन स्लैश कंपनी में आती है? सर ऑर्गेनाइजेशन स्लैश कंपनी। व्हाई इज दैट सो? सर क्योंकि सर कंपनी यूज करती है इतनी बड़ी बड़ी चीजें, तो सर वही नहीं, होंगे। इसके देखो अलावा कैंपेन छोटा में, बायर क्यों लेगा ये चीज? हाँ वो बात सही है, वो B2B में वो एस्पेक्ट कवर हो गया। कैंपेन जी जो सर। है अगर उसमें प्रोडक्ट हाईलाइट हो तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कैंपेन होगी, ठीक है। अगर कैंपेन में ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कैंपेन होगी। क्या आपने वॉल्वो ट्रक की कैंपेन में ऐसा कुछ देखा कि वॉल्वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है और कितना सोचती है इन दिस एंड दैट? आपने तो एक ट्रक देखा ना, उसका प्रोडक्ट था वो, और उसकी डायनामिक स्टीयरिंग को हाईलाइट किया गया उस कैंपेन में, ठीक है। तो इस कैंपेन में प्रोडक्ट सर। हाईलाइट था, कंपनी हाईलाइटेड नहीं थी। समझ रहे हो बात? सही कह रहे हैं। कंपनी प्रोडक्ट हाईलाइटेड, की हाईलाइट हुई। हाँ, कंपनी हाईलाइटेड की जो कैंपेन आती हैं उनकी मैं उसकी भी एग्जांपल अभी डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें कंपनी हाईलाइट होती है, कोई प्रोडक्ट हाईलाइट नहीं होता। वो कंपनी अपनी तारीफ कर रही होती है, वो ये नहीं कह रही होती कि हमारा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो ये नहीं कह रही होती। तो इस कैंपेन में तो प्रोडक्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा था। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो है ऑब्जेक्टिव। एक और तरीका है एडवर्टाइजिंग क्लासिफिकेशन का, वो है प्राइमरी और सेलेक्टिव डिमांड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइमरी और सेलेक्टिव डिमांड होता क्या है, ठीक है। कंज्यूमर तो हमने पढ़ लिया कि ऐसी कैंपेन जिसमें कंज्यूमर को फोकस किया जा रहा हो। B2B ऐसी कैंपेन जिसमें बिजनेसेस को टैप किया जा रहा हो, ठीक है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग ऐसी होती है जिसके अंदर प्रोडक्ट हाईलाइट किया हुआ हो, प्रोडक्ट या सर्विस को हाईलाइट किया हुआ हो। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग ऐसी होती है जिसके अंदर
पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जा रहा हो, या फिर पब्लिक सर्विस मैसेज दिया जा रहा हो, ठीक है, या पूरी इंस्टीट्यूशन यानी कि पूरी कंपनी का इमेज अच्छा इंप्रूव करते हुए दिखाया जा रहा हो कि हमारी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, और वो कितना सोचती है कंज्यूमर्स के लिए और आपकी जो है वेलबींग के लिए. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर कैंपेन. उस वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. आपने मोबिलिंग की कैंपेन देखी और उसमें देखा कि किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं किया गया था, किसी पैकेज के बारे में बात नहीं हो रही थी, किसी स्पेशल ऑफर के बारे में बात नहीं हो रही थी. सिर्फ मोबिलिंग बात कर रहा था कि इन 20 सालों में हमने आपसे रिश्ता निभाया, राइट. सो इवेंचुअली मोबिलिंग वाज टॉकिंग अबाउट इट्स रिलेशनशिप विथ इट्स कंज्यूमर्स एंड इट्स वेलबींग, ठीक है. तो क्या उसमें कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे थे या सर्विस की बारे में बात कर रहे थे? अपनी मोबिलिंग टेलीकम्युनिकेशन है, वो जैज भी की भी सिम है, उसके इंटरनेट पैकेजेस भी हैं, उसके कॉलिंग पैकेजेस भी हैं. क्या किसी कॉलिंग पैकेज के बारे में बात की उन्होंने? नहीं. क्या उन्होंने किसी इंटरनेट पैकेज के बारे में बात की? नहीं. क्या उन्होंने ये बोला कि ये पैकेज जो है उसको सब्सक्राइब करने के लिए फलाना जो है कोड डायल करें? नहीं. टोटल फोकस किस पे था? मोबिलिंग का, कि वो अपने कस्टमर्स का कितना सोचता है और इन 20 सालों में कितना उन्होंने किया अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए. सो दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल कैंपेन. यही मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि जो जिस प्रोडक्ट स्लैश सर्विस स्पेसिफिक कैंपेन होती है उसमें प्रोडक्ट स्लैश सर्विस को हाईलाइट किया गया होता है, और जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड कैंपेन होती है उसमें इंस्टीट्यूशन को हाईलाइट किया गया होता है. तो इसीलिए या तो इंस्टीट्यूशनल कैंपेन प्रोडक्ट्स पब्लिक सर्विस मैसेज देगी या अपनी कंज्यूमर की वेल बीइंग को प्रेफर करेगी अपनी कैंपेन में, ठीक है. और प्रोडक्ट या जो सर्विस ओरिएंटेड कैंपेन होगी उसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही होगी, प्रोडक्ट या सर्विस की इंपॉर्टेंस की बात की जा रही होगी. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. कि दो टाइप की डिमांड्स होती हैं एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में, इसको भी क्लासिफाई किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग में. एक होती है प्राइमरी डिमांड और एक होती है सेलेक्टिव डिमांड. डिफरेंस ये है प्राइमरी डिमांड और सेलेक्टिव डिमांड में कि सेलेक्टिव डिमांड इज एनी अदर कैंपेन विच यू सी ऑन योर टेलीविजन और प्रिंट और अदर फॉर्म्स ऑफ मीडियम, जिसके अंदर ब्रांड अपनी तारीफ कर रहा होता है, चाहे वो प्रोडक्ट की तारीफ करे या वो सर्विस की तारीफ करे या अपनी कंपनी की तारीफ करे, वो किसी भी चीज की तारीफ करे, वो अपने ब्रांड जो है अपनी खुद की तारीफ कर रहा होता है, राइट. लेकिन प्राइमरी डिमांड ये होती है कि ब्रांड जो है सबसे पहले जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में वो ब्रांड अपनी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करता है, पहले उस प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रमोट करे, फिर कहे कि इस कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छा ब्रांड हमारा है. फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करते हैं सरफेस क्लीनर्स की, ठीक है. सरफेस क्लीनर्स क्या होते हैं कि आपने जैसे आजकल पेंडेमिक है तो हर कोई जो ब्रांड है, जैसे कि ये आपका हार्पिक हो गया और डेटोल हो गया और डिफरेंट और ब्रांड्स जो हैं वो इस कैटेगरी में सरफेस क्लीनर को डोमेक्स सर डोमेक्स. तो डोमेक्स भी इस कैटेगरी में है, ठीक है, सरफेस क्लीनर की. तो ये सारे ब्रांड्स सरफेस क्लीनर की कैटेगरी हैं. अब सरफेस क्लीनर कहाँ हो सकता है? सरफेस आपका पूरे घर का फर्श भी हो सकता है, या फिर टॉयलेट भी हो सकता है, या फिर पूरा बाथरूम भी हो सकता है. इट कुड बी और एनी अदर सरफेस लाइक टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, सोफास, एनी सरफेस, राइट. इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऑलरेडी. अब फॉर एग्जाम्पल ब्रांड एक ऐसी कैंपेन बनाता है जिसमें वो कहता है कि जो नॉर्मल फिनाइल और जो नॉर्मल जो पोचे में आप फिनाइल डालते हैं या ब्लीच डालते हैं उससे आपकी फर्श को और जो चीजें हैं उसको नुकसान हो सकता है, उसको छोड़ें और डिटोल यूज करें, डिटोल सरफेस क्लीनर, ठीक है. तो वो ब्रांड अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रमोट कर रहा है पहले, और फिर वो ब्रांड कह रहा है कि इस प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे बेहतरीन डिटोल सरफेस क्लीनर. तो ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, इसके ऊपर एक कैंपेन देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना इतना डिफिकल्ट नहीं है प्राइमरी डिमांड. सेलेक्टिव डिमांड हर वो प्रोडक्ट, हर वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जिसके अंदर ब्रांड सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रहा है और किसी प्रोडक्ट कैटेगरी और किसी चीज की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी प्रमोशन कर रहा है. सो इसके ऊपर बेस्ड एक कैंपेन देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी डिमांड क्या होती है. जी, तो हमने देखा कि प्रोडक्ट कैटेगरी को, जो डीओ है, एक फ्रेग्रेंस की प्रोडक्ट कैटेगरी है, डिओड्रेंट स्प्रे का वो है शॉर्ट फॉर्म.
तो डिओड्रेंट स्प्रे क्या होते हैं, उसके अंदर गैस होती है, आपको पता होगा, ठीक है। वो जो कैन, स्प्रे कैन होता है, उसके अंदर गैस होती है। सो यू प्रेस द बटन वंस, तो वो करके गैस निकलती रहती है जब तक आप उसको प्रेस करके रखें। ऐसा ही होता है ना। लेकिन शॉर्ट Yes, जो sir. लेयर ने एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कराया, विच इज कॉल्ड शॉर्ट। शॉर्ट एक प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम है। शॉर्ट इज समथिंग कि आपने एक बार प्रेस किया, छोड़ दिया उसको, तो वापस वो दूसरी बार प्रेस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक बार प्रेस करोगे, एक ही बार पफ निकलेगा उसमें से फ्रेग्रेंस का। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज द मैकेनिज्म इन परफ्यूम एंड जो परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं उसके अंदर भी यही होता है, राइट, कि एक बार प्रेस करते हो। बट परफ्यूम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, ठीक है। और शॉर्ट इज मोर ऑफ अ कैजुअल a fragrance you wear for a particular thing time being. It's kind of a somewhere in between deodorant and perfume, उसके बीच का एक प्रोडक्ट कैटेगरी नई निकली है जिसको कहते हैं शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ब्रांड्स हैं उसमें लेयर भी है। आपने देखा होगा बोल्ड ने भी निकाला है। बोल्ड हमारा लोकल ब्रांड है, राइट, जिसमें फवाद खान ने उसको इंडोर्स किया था, एम्बेसडर था उसका। तो बोल्ड में भी शॉर्ट की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, लेयर में भी शॉर्ट की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह और भी ब्रांड्स हैं जिसमें शॉर्ट की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। तो इस कैंपेन में हुआ क्या कि पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी को प्रमोट किया गया विच वाज शॉर्ट, एंड देन ब्रांड आ गया सामने अपना पैकेजिंग लेके कि आर प्रोडक्ट दैट इज आर ब्रांड लेयर इज द बेस्ट इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस तरह की डिमांड को क्या कहते हैं? प्राइमरी डिमांड। समझ आ गई? प्राइमरी डिमांड क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी को पहले प्रमोट करता है ब्रांड, एंड देन ब्रांड अपने आप को खुद कहता है कि हम ये इस प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारा ब्रांड सबसे बेस्ट है। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है। तो बाकी जितनी भी कैंपेन देखते हो जिसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में जिक्र नहीं होता, वो सारी जो है सेलेक्टिव डिमांड होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दूं, जिसकी मैं कैंपेन तो नहीं दिखा रहा लेकिन आपको वैसी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अक्सर कैंपेन देखी होंगी अपने टेलीविजन वगैरह पे भी, जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि खुला दूध जो है वो नुकसानदेह है, ठीक है। सर वो लेकिन अगर आप टेट्रा पैक मिल्क यूज करें तो वो जरासीम से पाक है और यूएचटी ट्रीटेड है, और वो जो है आपके सेहत के लिए बेहतर है क्योंकि उसमें जरासीम नहीं है। फिर वहेंगे पेश है मिल्क पैक। टेट्रा पैक कैटेगरी को प्रमोट किया सबसे पहले खुले दूध के कंपैरिजन में, एंड देन सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी प्रमोट की, उसके बाद फौरन क्या किया कि अपना ब्रांड ले आए, दैट इज मिल्क पैक या ऑल पर या व्हाटएवर जो भी है। ये बात क्लियर हुई आपको यस सर। कि जिसमें Yes, प्रोडक्ट कैटेगरी को पहले प्रमोट किया जाए और फिर ब्रांड आए उस कैटेगरी में कि मैं हम जो है मार्केट लीडर है इस कैटेगरी के। तो दिस काइंड ऑफ कैंपेन इज कॉल्ड प्राइमरी डिमांड। तो यही बात यहाँ पर मेंशन है जो हम देख रहे थे कि अपनी कैंपेन में सेलेक्टिव डिमांड और प्राइमरी डिमांड में क्या फर्क है। सेलेक्टिव डिमांड हर वो कैंपेन है जिसमें ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करता है या अपनी कंपनी को प्रमोट करता है, और प्राइमरी डिमांड हर वो कैंपेन है जिसमें प्रोडक्ट की कैटेगरी को पहले प्रमोट किया जाता है और फिर ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। आगे देखते हैं कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। जब दो ब्रांड एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, ठीक है, ये रेन और टाइट की एग्जांपल आप देख रहे हैं, अदरवाइज हमारे लोकली टपाल और लिप्टन की एक ब्रांड वॉर हुई थी, वो देखी थी आप लोगों ने, आई एम श्योर उसको देखा होगा। और इस तरह एरियल और सर्फ की सर अक्सर यूफोन कंपैरिजन, का बहुत ज्यादा आता था, हाँ, यूफोन का बहुत चलता था। यूफोन जैज के साथ भी कर रहा है, यूफोन डिफरेंट ब्रांड्स के साथ उनकी आपस में सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी। कंपैरिजन कब होता है? जब सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी हो और ब्रांड दो डिफरेंट हो। प्रोडक्ट कैटेगरी एक हो और ब्रांड दो डिफरेंट हो, वो आपस में compete करें, तो उस तरह की कैंपेन को कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। नाउ एज पर आर कंट्रीज एडवर्टाइजिंग लॉस, दैट इज पेमरा, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट कैंपेन जो भी हो उसके अंदर कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं दिखा सकते जिस तरह इस कैंपेन में दिखाया गया है। ये कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन के लॉज वेरी करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा कंपेटिटर ब्रांड है उसकी नाम नहीं ले सकते, उसके ब्रांड की पैकेजिंग को डायरेक्टली एज इट इज नहीं दिखा सकते, तो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज की जाती है। जैसे यूफोन जो है, जब वो जैस को
टारगेट करता है तो वो रेड कलर के कपड़ों में किसी बंदे को दिखाएगा कि ये जैज है, राइट? या फिर वो नंबर यूज करेगा 0300, ठीक है? तो ये चीजें अलाउ हैं, बट आप ब्रांड का नाम डायरेक्टली नहीं ले सकते, आप ब्रांड की पैकेजिंग, लोगो को डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, ठीक है? तो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट की मैं एज सच कोई एग्जांपल आपको दिखा नहीं रहा, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट। सर ये चैलेंज दिया जाता है, मतलब चैलेंज से मतलब? सर वो सर्फ एक्सेल की एक लाइन है कि आ गया दागों का चैंपियन। ये हम्म, दूसरे जो ब्रांड हैं जैसे हम्म, सर्फ है हम्म, उसको चैलेंज दिया जा रहा है हाँ, कि वो हमसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, तो ये एक तो ये जैसे वो आ कह रहे गया। हैं आ गया दागों का चैंपियन, तो हम्म, इससे यही जाहिर हो रहा है कि वो दूसरे को चैलेंज दे रहा है कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। हम्म, बिल्कुल। कह सकते अभी हैं सर ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अभी रिसेंटली एक और कैंपेन थी ना जिसमें ड्यूरा नहीं, कौन सा फॉर्म है, एक और फॉर्म है जिसने मल्टी फॉर्म का टैगलाइन यूज किया था कि पापा जानी से बेहतर करके, पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है उसके टैगलाइन, बट समहाउ दे टारगेटेड मल्टी फॉर्म इन देयर कैंपेन। तो उस पर उस मल्टी फॉर्म ने क्लेम किया उस पर कि भाई टैगलाइन आप क्यों आपने यूज की हमारी। तो वो क्लेम मल्टी फॉर्म जीत गया था, क्योंकि फिर लॉ ये कहता है कि आप ब्रांड की टैगलाइन एज इज यूज नहीं कर सकते, ना लोगो, ना टैगलाइन, ना ब्रांड के पैकेजिंग भी नहीं दिखा सकते एज इज। तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव अप्रोच इस्तेमाल करनी है पाकिस्तान में रहते हुए कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट में। तो इसलिए आपने लिप्टन और टपाल की ब्रांड वॉर्स देखी होंगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो टपाल जो है लिप्टन का येलो कलर शो करता था मग के तौर पे, और यू नो लिप्टन जो है वो रेड कलर को एज टपाल के रेड कलर को लेता था टारगेट करने के लिए। तो ऑडियंस को सबलिमिनली आप दिखा देते हो कि हम किस ब्रांड से compete कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, यस sir. सर। चले यस सर। आगे दिखाता हूं मैं आपको। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि पब्लिक सर्विस मैसेज क्या कैटेगरी होती है। तो पब्लिक सर्विस मैसेज कैटेगरी वही होती है जिसमें कोई भी ब्रांड हो, वो किसी सोशल वेलफेयर के लिए या कम्युनिटी की वेलबींग के लिए कोई मैसेज दे रहा हो, ठीक है? अब वो हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उस पर काम करते हैं। अभी ग्लो एंड लवली की भी एग्जांपल डिस्कस हुई उसमें, और इसके अलावा ये डिफरेंट आप क्या कहते हैं, रोड पे चले जाएं तो अक्सर ब्रांड जो है इस पे हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं कि यूज हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक एंड ऑल। और इसके ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स हमारी कैंपेन्स दिखा रहे हैं लोकली। इसके ऊपर भी मैंने एक शेयर किया हुआ है, उसमें इंटरनेशनल कैंपेन जो मटेरियल है वो भी आप देख लें। वैसे आप सबको आई एम श्योर क्लियर है कि एडवर्टाइजिंग में पब्लिक सर्विस मैसेज क्या होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है जिसमें ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज होते हैं कि करना क्या है एडवर्टाइजिंग में, कैंपेन में करना क्या है। ये क्लाइंट से मीटिंग के बाद ये चीजें एजेंसी तय करती है। फिर बजट प्लान होता है कि भाई बजट इतना है, उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। फिर एड मैसेज क्रिएट करने का स्टेज आता है विच इज एक्चुअली द प्रोडक्शन स्टेज। देन सेलेक्टिंग एड मीडिया एंड व्हीकल। मीडिया मतलब टीवी से एड आपको दिखाना है, आपको न्यूज़पेपर से दिखाना है, आपको मैगजीन से दिखाना है, ओएच से दिखाना है, सोशल मीडिया से दिखाना है। यू नीड टू सेलेक्ट दैट। फिर वक्त आता है, सेकंड स्टेज है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, राइट? एंड द लास्ट स्टेज इज कि उसकी इफेक्टिवनेस की कैंपेन चल गई, ऑन एयर हो गई, टीवी पे चल गई, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ कंज्यूमर पे, आपको क्या फायदा हुआ एज ए ब्रांड, उसको असेस करने का तरीका होता है। तो इसमें से क्रिएटिंग एड मैसेज जो ये वाला स्टेज है उसको फर्दर डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर कि एड मैसेज किस तरह क्रिएट होता है। कि मैसेज स्ट्रैटेजी बनती है कि जनरल मैसेज क्या है, ठीक है, कि आपका कैंपेन है उसके अंदर जनरल मैसेज क्या है। फिर उसके अंदर क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डालते हो आप, मीनिंगफुल एंड डिस्टिंक्टिव एंड बिलीवेबल। जैसे कि ग्लो एंड लवली का जनरल मैसेज क्या था, कैंपेन का जनरल मैसेज ये था, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ऑल skins are equal, whether it's fair, whether it's whitish, whether it's dark, all skin tones are equal, ठीक है। तो ये एक जनरल मैसेज था और वुमेन एम्पावरमेंट एक जनरल मैसेज था। अब उसको क्रिएटिव कॉन्सेप्ट देकर मीनिंगफुल, डिस्टिंक्टिव और बिलीवेबल कैसे बनाया कि डिफरेंट
फील्ड्स, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से खवातीन को, यंग खवातीन को, यूथ को दिखाया उन्होंने इन देयर कैंपेन, इन देयर ओन एनवायरनमेंट। जिस चीज के लिए वो फीमेल फेमस है या उसका जो स्किल सेट है उसको यूज करते हुए उस क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया उन्होंने, राइट? जो मेन मैसेज था। देन एक चीज होती है मैसेज एग्जीक्यूशन, टर्निंग द आइडिया इनटू एक्शन, के मैसेज एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, क्या उसको सीरियस टोन में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्या उसको फनी टोन में एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्या उसकी टोन जो है वो बहुत कैजुअल सी टोन है, या उसकी टोन ऐसी है कि जो व्यूअर है उसको परेशान कर दे, यू नो। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कैंपेन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मीडिया सिलेक्शन वही प्रोसेस है जिसमें ब्रांड और एजेंसी मिल के सेलेक्ट करती है कि कौन से मीडिया पे आपकी कैंपेन को रन करना है। टीवी पे रन करना है, रेडियो पे रन करना है। Excuse me. अगर टीवी पे रन करना है तो कौन से चैनल पे करना है, किस टाइप की कैटेगरी के चैनल पे करना है। तो अभी हमने शुरू में एक्सरसाइज भी की जिसमें हमने टीवी चैनल्स की कैटेगरीज फाइनलाइज की। तो अब अगर ग्लो एंड लवली जो है वो रन करना चाहता है अपना कैंपेन, तो क्या वो किड्स के चैनल पे रन करेगा? नहीं, किड्स की कैटेगरी पे वो रन नहीं करेगा। वो जहां उसकी ऑडियंस है जिस कैटेगरी में, उसी ऑडियंस के जो कैटेगरी होगी, जो चैनल्स होंगे, उस के ऊपर वो रन करेगा। आगे देखते हैं कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडियम क्या हुआ करते थे, जो अभी भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स के अंदर एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। डायरेक्ट मेल ये है जो खत आता था आपके घर में लिफाफे में, ठीक है। तो डायरेक्ट मेल में अब भी एडवर्टाइजिंग होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। के इलेक्ट्रिक का बिल, ठीक है, के इलेक्ट्रिक का बिल आपके घर में आता है, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग हुई होती है। सुई गैस का बिल आता है, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग हुई होती है। और काफी ब्रांड्स, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, आपको डायरेक्ट मेल भेजता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेल का ट्रेंड खत्म हो चुका है या ऑलमोस्ट कम हो चुका है, बट ट्रेंड अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडियम्स ये सारे। देन सर बिलबोर्ड। फास्ट फूड वाले यूज करते हैं इसको, फास्ट फूड वाले यस, बहुत ज्यादा यूज यस, करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर पुलिंग दैट आउट। बिल्कुल, फास्ट फूड वाले अभी भी डायरेक्ट मीडिया को यूज करें कि जो ब्रोशर पैम्फलेट होता है वो डायरेक्ट आपके मेल बॉक्स में डाल के चले गए, राइट? या सर वो आपके घर पे अगर डिलीवर भी करना आता तो उसमें भी वो अपना पैम्पलेट छोड़ के चले जाते। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। फिर बिलबोर्ड जो कैटेगरी है वो भी पुरानी हो गई है। ट्रेडिशनल मेथड है कि दीवारें, सड़कों के ऊपर जो है बिलबोर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक सेशन होगा बिलबोर्ड और ओएच पे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। फिर ट्रांजिट कार्ड्स यही हो गए कि आप ट्रैवलिंग मोड में हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, बाय रोड या बाय ट्रेन, बाय बस जा रहे हैं, और वहां पर आपको किसी ने आके पैम्फलेट, ब्रोशर, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। वो एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडियम आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स जो हैं वो क्या है? इंटरनेट सबसे बड़ा इस वक्त मेजर, इंटरनेट जो है वो एक एडवर्टाइजिंग का मीडियम है जिसके अंदर दुनिया है पूरी। फिर ईमेल जो है, ईमेल मार्केटिंग जो है वो है। फिर इंटरैक्टिव वीडियो है जिसमें वीडियोस के अंदर ही आपको थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंटरैक्टिव वीडियोस होती हैं जिसके अंदर आपको आप कंज्यूमर से बात कर सकते हैं, सच एज लाइव वीडियोस जो सोशल मीडिया पे आप फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें या इंस्टाग्राम देख लें, उस पर लाइव वीडियोस के अंदर जब ब्रांड लाइव आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो वो डायरेक्टली इंटरैक्टिव वीडियो में आ जाता है क्योंकि वो कम्युनिकेट करता है अपनी ऑडियंस से। फिर सोशल मीडिया बहुत बड़ा समंदर है, आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। गेम एडवर्टाइजिंग, गेम के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। आप कैंडी क्रश खेलें या आप कोई भी इस तरह की सिंपल एनिमेटेड गेम्स खेलें, उसके अंदर भी एड्स आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप 3D गेम्स खेलें अच्छी वाली, मतलब प्ले स्टेशन पे और हैवी जो 3D गेम्स होती है उसके अंदर भी एड्स होते हैं। आप स्पेशली नीड फॉर स्पीड खेलें तो उसके अंदर जो कार आपकी जा रही है साइड पे बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं बाकायदा ब्रांड्स के। अगर आप कोई 3D और गेम खेलें, GTA या और कोई इस तरह की जो गेम्स होती हैं वन पर्सन वाली, उसके अंदर ब्रांड्स ने उसमें हैवी एक्सपेंडिचर किया हुआ होता है। फिर इसके अलावा SMS, ये सारे मोड्स ऑफ मीडियम्स हैं जो एडवर्टाइजिंग मीडियम्स है। आगे देखते हैं हम
कि कम्युनिकेशन इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि भाई कम्युनिकेशन से आप जो है एवेल्युएटिंग एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस एंड रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट, कि आपने पैसा लगाया एडवर्टाइजिंग पे, अब आप देख लो आपको रिटर्न क्या मिला। रिटर्न दो तरीके से मिल सकता है, एक है कम्युनिकेशन इफेक्ट, एक है सेल्स एंड प्रॉफिट इफेक्ट। सेल्स एंड प्रॉफिट इफेक्ट सिंपल है कि भाई अगर एक ब्रांड ने हैवी बजट लगा के एडवर्टाइजमेंट की है अपनी, तो उसकी सेल्स एंड प्रॉफिट इंप्रूव होना शुरू हो गई उसके बाद, ठीक है। तो ये इफेक्ट ये हो गया। कम्युनिकेशन ये इफेक्ट होता है कि एक ब्रांड है जिसकी जो मैसेज है उसका, जो उसकी कम्युनिकेशन है, वो ऑडियंस को गलत कोई इमेज बन गया है उस ब्रांड का, और वो ब्रांड अपना इमेज करेक्ट करना चाहता है लोगों की नजर में। तो उस ब्रांड वो ये देखेगा कि उसकी कैंपेन के बाद क्या वो इमेज करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, या जैसे वो चाहता था उसका इमेज पोर्ट्रे हो ऑडियंस को, कंज्यूमर को, वो वैसे पोर्ट्रे हुआ या नहीं हुआ। तो ये चीज होती है कम्युनिकेशन इफेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार ग्लो एंड लवली की एग्जाम्पल इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी हमने वो कैंपेन देखी और उसके ऊपर बात भी की हमने। तो वो चाह रहे थे कि अपना जो इमेज है वो एक डिफरेंट जो है एंगल में लेके जाएं और उसका मैसेज ऑडियंस को कम्युनिकेट करें, ठीक है। दैट इज दे वांट टू टॉक अबाउट दैट ऑल स्किन्स आर इक्वल, ऑल स्किन टोन्स आर इक्वल। तो वो कम्युनिकेशन जो उन्होंने की है उसको अब असेस करेंगे वो, कि भाई इसका इफेक्ट क्या हुआ ऑडियंस पे। उस पे सेल्स नहीं देखेंगे, वो सेल्स और प्रॉफिट नहीं देखेंगे। अब वो उनका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि उनको देखना है कि हमारी कम्युनिकेशन जो हमने प्लान की है वो ऑडियंस तक पहुंची या नहीं पहुंची, उसको असेस करेंगे वो, ठीक है जी। आगे देखते हैं। एसटीपी क्या होता है? सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो एडवर्टाइजिंग में भी यही है, मार्केटिंग में भी यही है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। कि सबसे पहले आप सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है, स्मॉलर सेगमेंट्स में, ठीक है। फिर जो स्मॉलर सेगमेंट्स बन गए उसकी स्पेसिफिक एक ऑडियंस की सेगमेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड देन यू पोजीशन योर ब्रांड इन अ वे कि वो ऑडियंस जिसको आपने सेगमेंट करके टारगेट किया है वो अट्रैक्ट हो जाए उस कैंपेन से। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि शैम्पू एक बहुत बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी, एक सेक्टर है पूरा, सही है। अब शैम्पूज के अंदर डिफरेंट हेड की जो आपके हेयर की जो क्वालिटीज हैं या हेयर की जो फील है, जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसके हिसाब से शैम्पूज मिलते हैं। लेकिन सनसिल्क ने एक नया सेगमेंट, सारे सेगमेंट तोड़ 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 के एक नया सेगमेंट बनाया, विच वाज फॉर द वुमेन हु वेयर हिजाब। उनके लिए एक सेगमेंट बनाया, ठीक है। एंड देन दे पोजीशनड देयर ब्रांड इन अ वे टू दोस वुमेन जो उन्होंने टारगेट ऑडियंस में अपनी रखी, that is women who's wearing hijab, they have multiple issues with their hairs because the entire day hairs are covered, और hair जो head scalp है वो sweat कर रही है, उसकी वजह से hairs में कुछ issues आ रहे हैं, you know, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, एयर नहीं मिल रही बालों को। तो उसके हिसाब से वो सेगमेंट को टारगेट करके उन्होंने एक पोजीशन किया अपने ब्रांड को। तो दिस वाज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज जो सनसिल्क की है, जो मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ। प्रोमोशनल मिक्स तो बहुत सारे होते हैं, मार्केटिंग में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रोमोशनल मिक्स में मार्केटिंग आ जाती है, एडवर्टाइजिंग आ जाती है। एडवर्टाइजिंग आप इस सेमेस्टर मेरे साथ पढ़ रहे हो, मार्केटिंग आप पहले, आई एम नॉट श्योर आप पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, सर बिलाल हसन ने पढ़ाई थी। राइट। एंड देन पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं? पब्लिक रिलेशंस बेसिकली पीआर, जो कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग के हट के पीआर होता है। पीआर होता है जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड सेलिब्रिटीज के साथ पीआर कैंपेन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो है उन सेलिब्रिटीज को पहुंचा देते हैं, एंड देन समहाउ दे मेक अ वीडियो ऑफ यूजिंग व्हाइल यूजिंग दैट प्रोडक्ट, और वो वीडियो अपने इंस्टा पे डाल रहे हैं, एंड देन द ब्रांड स्टार्ट्स टू गेट फेमस। तो ये एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हुई ना, ये पीआर कैंपेन्स होती हैं इस तरह की, ठीक है। फिर सेल्स प्रमोशन होती है, यानी कि आप बाय वन गेट वन फ्री या 40% ऑफ, स्ट्रेट 50% ऑफ ऑन द एंटायर कलेक्शन, इस तरह की जो सेल्स प्रमोशन लगाते हैं। पर्सनल सेलिंग होती है कि डोर टू डोर सेलिंग को बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। लेकिन पर्सनल सेलिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट कैटेगरी, हर सेक्टर के लिए नहीं। तो ये अब हाई इन्वॉल्वमेंट सेक्टर्स के लिए अभी भी पर्सनल सेलिंग एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, या आप अपने बच्चों की एजुकेशन रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो जो इंश्योरेंस पर्सन जो होगा वो आपके घर आके ही विल
explain you, या ऑफिस आके ही will explain you the entire thing. तो this is why it still exists, लेकिन इसका स्केल बहुत कम हो गया. वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि एक इंसान ने दूसरे को बोला, उसने तीसरे को बोला, एंड देन इस तरह ब्रांड फेमस हो गया, जो कि एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट और वर्ड ऑफ माउथ का इफेक्ट डिफरेंट होता है. वर्ड ऑफ माउथ का जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, उसका बड़ा जो है फास्ट और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई लेट्स सपोज मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, तो मैं लैपटॉप खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो मैंने दुनिया जहान की देखी हुई है टीवी और सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं अपने किसी फ्रेंड से जो कि एक्सपर्ट है उससे बात करूं, वो मुझे मशवरा दे, तो वो मशवरा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा बनिस्बत किसी एड के जो कि मैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखूंगा. तो इसलिए वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है. तो ये प्रोमोशनल मिक्सेस के सारे टूल्स हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं यहाँ पे. हाँ जी, इस कैंपेन में कौन बताएगा कि क्या नजर आ रहा है आपको? अगर हमारे सामने कोई भी इस तरह का डेंजरस इंसेक्ट या जो भी स्नेक आ जाता है सामने, तो कितना कम टाइम रह जाएगा बंदे के पास, पर उसने 1 सेकंड से भी कम के अंदर हमें काट लिया और हम गए. तो इसमें ये अपने फोन को बता रहे हैं कि इस पे जो इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी फास्ट है कि आप इतनी देर में आप गूगल भी कर लेंगे और उसका वो भी निकाल लेंगे. which is basically not रिसर्च और possible. हाँ, which is not possible actually, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही होती है. एडवर्टाइजमेंट जो है ऐसे ही होती है, एस्पिरेशनल होती है, अनरियलिस्टिक भी होती है. जरूरी नहीं हर बार रियलिस्टिक एडवर्टाइजमेंट ही हो. सही है ना? एक और कैंपेन देखते हैं. ये क्या है? ये जो मैकडॉनल्ड्स की कैंपेन है, ये क्या हुआ है? मैकडॉनल्ड्स की अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया रोनाल्ड, ठीक है, जो मैस्कॉट है मैकडॉनल्ड्स का. तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस लुक्स लाइक रोनाल्ड, राइट? तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं. एक तो ये कि भाई रोनाल्ड जो है व्हेन ही वाज अ बेबी, सिंस देन मैकडॉनल्ड्स जो है वो एज ए ब्रांड चलता आ रहा है. सो दे आर एक्चुअली शोइंग यू द लेजेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैकडॉनल्ड्स के वो उसका इतना पुराना ब्रांड है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये क्या हो गया इसके अंदर? कोई ये एक्सप्लेन करेगा? ये कार और ये बच्ची, क्या इमोशनल कनेक्शन है इनका आपस में? सर ये इसकी टाटा नैनो कार लग रही है शायद. Yes, very nice. So it is showing the human emotion with a non-living thing as a product. So product को भी non-living thing होने के बावजूद उसको ह्यूमन इमोशन डालने से कैंपेन पे बैक ऑफ द माइंड कंज्यूमर के एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन दिस. वोडाफोन की कैंपेन है, राइट? एंड देयर मस्ट बी सम सेलिब्रेशन और मे बी सम इवेंट. मोस्ट प्रॉब्ली ये जो चीयर लीडिंग वाले जो इन्होंने उठाए हुए हैं पॉम पॉम्स, दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली वाज लॉन्च ड्यूरिंग आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग थी, उसके दौरान ये कैंपेन लॉन्च हुई थी, राइट? सो कोई ना कोई कनेक्शन और कॉन्सेप्ट, आप प्रिंट कैंपेन हो या टीवीसी हो, तो आप लोग स्टार्ट कर दें उसको रीड करना, उसको जज करना, उसको एनालाइज करना. तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की क्या टिप्स हैं भाई के यू नो यू शुड नो कि बोलना क्या है, किसको बोलना है, कब बोलना है, ठीक है? एंड देन in order to spend media money wisely, the advertiser must know what they read or watch. आपको पता होना चाहिए आपके जो ऑडियंस है वो कहाँ पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कहाँ बैठी है, क्या देख रही है. उनको टीवी पसंद है, उनको रेडियो पसंद है, या वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ज्यादा होती हैं. यू शुड नो योर ऑडियंस वेल बिफोर यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट. तो इसकी वजह से एक ये छोटा सा चार्ट बताया गया कम्युनिकेशन का आपको, कि आप सबसे पहले 90% लोगों को अवेयरनेस देते हैं अपनी कैंपेन के थ्रू, ठीक है? उन 90% में से 70% लोगों को नॉलेज जो है डेवलप होती है आपकी कैंपेन की. एंड देन उसमें से 40% लोग आपकी कैंपेन को लाइक करते हैं, 25% लोग प्रेफर करते हैं आपके ब्रांड और प्रोडक्ट को वो कैंपेन देखने के बाद. देन 20% लोग जो है वो ट्रायल करेंगे उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड की. और इवेंचुअली ये एक रिसर्च है, ठीक है, 5% लोग जो है वो आपके ब्रांड को या प्रोडक्ट को एक बार खरीद चुके होंगे तो उसको रीपरचेज करेंगे. तो इतनी मेहनत ये 5% लोगों के लिए की जा रही होती है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, प्रिंट हो. इन 5% को रीपरचेजेस के लिए वो इतनी मेहनत जो है एजेंसी और ब्रांड करती है, बट दैट इज ऑल्सो वर्थ इट. तो ये एक रिसर्च के बाद ये
कम्युनिकेशन इफेक्ट बना हुआ है pyramid। अब इसी को आगे थोड़ा सा समझते हैं कि जो है फर्दर कम्युनिकेशन इफेक्ट को, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को 3 मेजर कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो ये नीचे से ऊपर शुरू होती है। सबसे पहले कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, कोनेटिव है। ये कम्युनिकेशन मतलब कि कैंपेन में है क्या। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई नया ब्रांड आ रहा है तो वो कॉग्निटिव बेस्ड कैंपेन बनाएगा, क्योंकि उसको ये दिखाना होगा, समझाना होगा लोगों को कि मेरा ब्रांड है क्या। तो वो उसमें अवेयरनेस और नॉलेज देगा कंज्यूमर्स को, ठीक है, अपनी कैंपेन में। तो उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? टीजर कैंपेन हो गई, स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्कों में होता है। स्काई पे पूरा वो जो छोटा एयरप्लेन होता है वो अपना जो है स्मोक छोड़ता हुआ पूरा स्काई राइटिंग करता हुआ चला जाता है स्काई के ऊपर। तो वो बड़ा सर कॉन्सेप्ट यहाँ है। पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे जो है पैम्फलेट्स ड्रॉप कर देते हैं ऊपर से। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन स्काई राइटिंग एक्चुअल मतलब यही है कि पूरा स्मोक वो छोड़ता हुआ जाता है प्लेन और पूरा राइटिंग करता है। फिर जिंगल्स बेस्ड कैंपेन क्या होती है? आप लोग मेरे से पढ़ चुके हो कि जिंगल जो है वो म्यूजिक और पोएम्स और सिंगिंग वाली कैंपेन्स होती हैं। स्लोगन स्पेसिफिक कैंपेन होगी, तो डिस्क्रिप्टिव कॉपी होगी, अनाउंसमेंट्स होंगी। ये सारी कैंपेन्स आपको अवेयरनेस और नॉलेज की फील देती हैं। नया ब्रांड ये काम करता है तो कॉग्निटिव की कैटेगरी में आती है। अफेक्टिव की कैटेगरी में लाइकिंग एंड प्रेफरेंस आता है। ये पुराना ब्रांड करता है जो अपना मार्केट पहले ही डेवलप कर चुका होता है। तो इसमें कॉम्पिटिटिव कैंपेन्स आएंगी। एरियल और सर्फ की कैंपेन हो गई, एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। टपाल और लिप्टन का एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। आर्ग्यूमेंट, ल्यूफोन और जो है जैज का कोई आर्ग्यूमेंट है, राइट। इमेज या ग्लैमर बेस्ड कैंपेन होगी। लेट्स से क्यू मोबाइल है, उसकी कैंपेन देखेंगे आप, ग्लैमरस होंगी। कोई पुराना ब्रांड तो नहीं, नया ब्रांड तो नहीं है ना क्यू मोबाइल, तो उसको ग्लैमरस कैंपेन बनाएगा टू अट्रैक्ट कि मोर कंज्यूमर शुड लाइक एंड प्रेफर देयर ब्रांड। थर्ड कैटेगरी कोनेटिव। इसके अंदर ब्रांड जो बहुत पुराना हो चुका होता है वो करता है कन्विक्शन और परचेज, कि सारा का सारा उनका जो फोकस होता है अपनी कैंपेन की मैसेज में वो कन्विक्शन यानी कि ट्रायल, परचेज मतलब खरीद लो। तो पॉइंट ऑफ परचेज, रिटेल स्टोर एड्स, लास्ट चांस ऑफर्स, बाय वन गेट वन फ्री, अभी आइए अभी पाइए, पहले आइए पहले पाइए टाइप कैंपेन्स जितनी भी होती हैं उसके अंदर जो ऑफर दी हुई होती है वो इस तरह की कोनेटिव कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। ये 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को किसी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। बस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। दिस इज दैट बजट क्या है। तो बजट जो है 2 तरह के होते हैं। अक्सर कैंपेन्स जो एजेंसीज हैं वो टॉप डाउन बजटिंग में बिलीव करती हैं, कुछ एजेंसीज बॉटम अप बजटिंग में बिलीव करती हैं। बॉटम अप बजटिंग क्या होती है कि पहले जो है एजेंसी के पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है भाई ये ऑब्जेक्टिव है हमारे, तो उसके बाद एजेंसी जो है एजेंसी बैठ के प्लान करती है कि यार ये सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके अंदर प्रोडक्शन करना, ऑन एयर करना, सब चीजों पे खर्चा कितना आएगा। तो वो खर्चा कैलकुलेट करके एंड देन दे कीपिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन्स, वो अपना पूरा बजट जो है वो ब्रांड को बता देती है। तो इसलिए इस टाइप की बजटिंग को कहते हैं बॉटम अप, कि एजेंसी बता रही है ब्रांड को। टॉप डाउन बजटिंग होती है, ब्रांड बोलता है भाई हमारे पास जो है 50 लाख का बजट है और इस 50 लाख में आपने जो है एक प्रिंट कैंपेन बनानी है, सिंपल। तो फिर एजेंसी को इसी के अंदर रहते हुए काम करना है, उस बजट के अंदर रहते हुए। उसमें फिर एजेंसी अपनी कैलकुलेशन, अपना प्रॉफिट सब उसी चीज के अंदर रखेगी। तो इसलिए इसको टॉप डाउन बजटिंग कहते हैं। तो 2 टाइप के बजटिंग मेथड होते हैं। हाँ जी, तो इस सेशन में कोई और कंफ्यूजन? तो अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आई विल मूव टुवर्ड द असाइनमेंट। जी अली मोहम्मद शरीफ, यस प्लीज। अली मोहम्मद जी। अली, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर ये अभी आपने टॉप डाउन और ये जो बजटिंग बताई, अगर हम सपोज करें गाला का जो एड था, एडवर्टाइजमेंट, वो किस में फॉल करेगा? देखिए वो तो एजेंसी को पता होगा ना कि एजेंसी और ब्रांड की आपस में डील क्या हुई है। हो सकता है ब्रांड ने कह दिया हो भाई यही बजट है हमारे पास और इसमें तुम्हें काम करना है, या फिर ब्रांड सर नहीं, वो जो अभी बिस्किट गाला का एड जिसमें मैविश हयात थी लंबा ना। सॉन्ग था और काफी लंबा, लेकिन कंपनी का इतना बड़ा बजट नहीं था, हाँ तो उन्होंने फिर भी बहुत ही बड़ा एक चांस लिया और काम करवाया, लेकिन अब वो बैन हो गया था एड। हाँ, देखें वो तो आपस में डीलिंग है ना, एजेंसी और ब्रांड की क्या डीलिंग हुई है उस मीटिंग के बारे में मैं तो नहीं जानता ना। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 2 मेथड होते हैं। सही सही।
कि ब्रांड जो है वो खुद भी बता दे कि भाई ये बजट है, इसमें काम करना है, ठीक है, या फिर एजेंसी बोले भाई आपका ये काम करना है, इसका इतना खर्चा आएगा। तो ये दो टाइप की अप्रोचेस होती हैं बजटिंग की, सिंपल। अच्छा, तो ये जो है मैं अब असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक कि असाइनमेंट किस तरह करना है। जी, तो असाइनमेंट इस वीक का सिंपल है कि आपने स्टार्ट में इस सेशन के कुछ कैटेगरीज मेरे साथ जो है वो देखी हैं। वो कैटेगरीज हैं B2C, B2B इंस्टीट्यूशनल कैंपेन, प्राइमरी डिमांड, पब्लिक सर्विस मैसेज एंड सेलेक्टिव डिमांड, ठीक है, एंड पब्लिक सर्विस मैसेज। तो मुझे ये असाइनमेंट इस वीक का ये है कि आप सब ने ये देखना है कि प्रिंट कैंपेन्स ढूंढनी है, ठीक है। लास्ट जो है वो आपने असाइनमेंट इथनोग्राफी पे किया था, इसमें आपने प्रिंट कैंपेन्स ढूंढनी है, वन लोकल एंड वन इंटरनेशनल अगेंस्ट ईच ऑफ दीज कैटेगरीज, ठीक है। यानी कि B2C की कैटेगरी के अगेंस्ट एक लोकल प्रिंट ढूंढेंगे, एक इंटरनेशनल प्रिंट ढूंढेंगे, ठीक है। प्रिंट कुड बी अ मैगजीन एड एंड इट कुड बी अ न्यूज़पेपर एड। आपने क्रिएट नहीं करना है, आपने फाइंड करना है, ढूंढना है, और उसकी पिक्चर जो है वो डाउनलोड करनी है उस कैंपेन की, ठीक है। तो B2B इंटरनेशनल हो गया, लोकल हो गया, B2C इंटरनेशनल हो गया, लोकल हो गया, इंस्टीट्यूशनल कैंपेन इंटरनेशनल हो गई, लोकल हो गई। देन प्राइमरी डिमांड, जो कि मैंने इस कैंपेन इस सेशन में एक्सप्लेन किया, उसके ऊपर एक कैंपेन लोकल, एक इंटरनेशनल। सेलेक्टिव डिमांड, जो कि हर अदर कैंपेन जो आप देखते हैं मार्केट में, टीवी पे, जो कि जिसमें सिर्फ ब्रांड अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है, वो सारी कैंपेन जो है वो सारी सेलेक्टिव डिमांड में आ जाती हैं। वो उसकी एक लोकल, एक इंटरनेशनल, ठीक है। देन पब्लिक सर्विस मैसेज, एक लोकल, एक इंटरनेशनल। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एड्स कितने हो गए? 12, ऐसा ही है, जी सर। क्योंकि एक लोकल हो गया, एक इंटरनेशनल हो गया, तो यानी कि 12 सर प्रिंट ऐड निकालना है ना? जी जी जी, प्रिंट एड, बिल्कुल प्रिंट एड है। ओके। तो वो ढूंढने आपने इंटरनेट से फाइंड आउट करने हैं, एंड देन यू डाउनलोड दैट प्रिंट एड, और ग्रुप पे जो है उसको पोस्ट करेंगे इनटू अ सिंगल पोस्ट, यानी कि ऑल 6 कैटेगरीज विद इन द जो है एक ही पोस्ट में अपने 12 तस्वीरें ग्रुप पे ऐड कर दें, और कैप्शन में जाके लिख दें कि B2C लोकल, B2C इंटरनेशनल, B2B लोकल, B2B इंटरनेशनल, स्टफ लाइक दैट। वो कैप्शन में ग्रुप पे जाके लिख दें, लेकिन ठीक है। लेकिन यही काम जो आप LMS पे अपलोड कर रहे होंगे, LMS पे आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर बाकायदा हेडिंग डालेंगे कि B2C लोकल, B2C इंटरनेशनल, B2B लोकल, B2B इंटरनेशनल, और जो कैंपेन होगी प्रिंट, वो आपने पेस्ट की हुई होगी MS वर्ड डॉक्यूमेंट की बॉडी में, ठीक हो गया। तो वो हर आप में से स्टूडेंट एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। ये ग्रुप असाइनमेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ठीक हो गया। तो जैसा मैं सेकंड लास्ट वाला असाइनमेंट किया था उसी तरह होगा ये वाला। कैन यू रिपीट? थोड़ा सा साउंड अजीब है आपका। जो सेकंड लास्ट वाला असाइनमेंट किया था ये वैसा ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये इथनोग्राफी वाले टाइप का नहीं है, उससे पिछला असाइनमेंट जो आपने किया था बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, उसपे हमने थोड़ा थोड़ा लिखा था उसके बारे में, यहाँ पर सिर्फ हम ऊपर हेडिंग लगा देंगे लोकल है इंटरनेशनल। हाँ, इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जुमला लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स ऑब्वियस, जो आप तस्वीर लगा रहे हो उसमें ऑब्वियस है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ तस्वीर लगानी है प्रिंट कैंपेन की, चाहे वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो, और ये 6 कैटेगरीज हैं, तो हर कैटेगरी पे 2 तस्वीरें हैं, दैट इज 1 लोकल, 1 इंटरनेशनल। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडिंग डाली आपने, उसका ऐड प्रिंट का पेस्ट कर दिया, हेडिंग डाली, ऐड प्रिंट का पेस्ट कर दिया, और वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना होगा LMS पे। और फेसबुक ग्रुप जो है हमारा, उधर वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं कीजिएगा, उस पर उधर डायरेक्ट तस्वीरें जो है वो एक ही पोस्ट में 12 की 12 तस्वीरें डाल लें। तो ये गाइस क्लियर हो गया सबको? यस सर। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई इशू? नो? चलें जी, ये तो हो गया असाइनमेंट। तो बस सेशन 4 एंड होता है यहाँ पर। So guys, this is end of the session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.